आप पहले ही सोच चुके हैं कि सभी दवाओं और इनहेलर्स के बावजूद क्यों आधुनिक श्वसन संबंधी बीमारियां मुख्य कारणों में से एक बनी हुई हैं। 60 से अधिक लोगों में पीड़ित और अस्पताल में भर्ती। सच्चाई यह है कि कुछ पुल्मोलॉजिस्ट खुले तौर पर तर्क देते हैं कि कई वरिष्ठ केवल इलाज कर रहे हैं मूल कारणों को संबोधित किए बिना। उनकी श्वसन स्थितियों के लक्षण, सूजन, वायुमार्ग की संकीर्ण और प्रगतिशील गिरावट, फुफ्फुसीय कार्य। यहाँ एक परिवर्तनकारी रहस्य उद्घाटन है। वैज्ञानिक अनुसंधान रिकॉर्ड्स प्रदर्शित करते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थों में ऐसे शक्तिशाली बायोएक्टिव यौगिक होते हैं। यह न केवल श्वसन लक्षणों को राहत दे सकता है बल्कि संभावित रूप से उल्टा फेफड़ों में पहले से स्थापित नुकसान। इस लेख में हम गुणों के साथ 5 विशिष्ट खाद्य पदार्थों का पता लगाएंगे। 60 वर्षों से अधिक लोगों में श्वसन रोगों के लिए सिद्ध उपचार। ये केवल सामान्य स्वस्थ खाद्य पदार्थ नहीं है, वे सच्चे एजेंट हैं, प्राकृतिक औषधीय लोग जो सूजन को कम करने के लिए सहक्रियाशील रूप से काम करते हैं। फुफ्फुसीय श्वसन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें, ब्रोंकियोल्स को पतला करें, द्रवीकरण करें, स्राव और क्षतिग्रस्त ऊतकों को पुनः उत्पन्न करना। इस पढ़ने के अंत में आपके पास एक होगा स्पष्ट और प्रभावी पोषण प्रोटोकॉल जो पूरक और कुछ मामलों में कम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से के लिए पारंपरिक औषधीय संक्षेप की आवश्यकता, अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और तीसरे में अन्य सामान्य श्वसन स्थितियां। आयु अंत तक हमारे साथ रहें। जैसा कि आप पाएंगे कि एक फंक्शन का उत्तर 60 के बाद पुनर्जीवित श्वसन केवल दवाओं में नहीं हो सकता है, काफी दुष्प्रभावों के साथ, लेकिन विशिष्ट चिकित्सीय खाद्य पदार्थों में वे आज अपने स्थानीय बाजार पर उपलब्ध हो सकते हैं। चलो ये जानते हैं 5 खाद्य पदार्थ जो चुपचाप हजारों बुजुर्गों के जीवन को बदल रहे हैं दुनिया भर में सांस लेने की समस्याओं के साथ। 1. अदरक, प्राकृतिक विरोधी, भड़काऊ, ब्रोंकोडायलेटर, औषधीय गुणों के साथ, प्रकृति के कई खजाने। अदरक लोगों में श्वसन स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली सहयोगियों में से एक के रूप में उभरता है। 60 से अधिक। यह सुगंधित जड़ सिर्फ एक पाक मसाला नहीं है, ये एक है प्राकृतिक दवा परिसर के साथ ठीक कैलिब्रेटेड बायोएक्टिव यौगिकों के साथ वृद्ध फेफड़ों के सामने कई चुनौतियों का सामना करें। श्वसन की स्थिति के लिए अदरक की असाधारण चिकित्सीय शक्ति प्राप्त होती है, मुख्य रूप से गिंगोरोल, शोर्स और पैराडोर जैसे यौगिकों के साथ। पदार्थ शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ कार्यवाही जो आश्चर्यजनक रूप से कार्य करती है। इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं के समान, लेकिन प्रभाव के बिना प्रणालीगत कोलेट्रल की चिंता करना। ये पदार्थ चुनिंदा एंजाइमों को रोकते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटोरी जैसे कि साइक्लोक्सिजनेस 2, कॉक्स 2 और नलाइपोक्सिगेनेज, इंटरप्टिंग भड़काऊ झरने जो वायुमार्ग और की संकीर्ण को समाप्त करते हैं। अस्थमा और सीओपीडी जैसी शर्तों के तहत बलगम हाइपरसलेटेशन। नैदानिक अध्ययन अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर में प्रकाशित हुआ दवा ने दिखाया कि मध्यम सीओपीडी वाले बुजुर्ग रोगियों ने खलपत की 12 सप्ताह के लिए मानकीकृत अदरक का अर्क प्रस्तुत सुधार। फुफ्फुसीय समारोह परीक्षणों में महत्वपूर्ण मात्रा में 12% की औसत वृद्धि के साथ। मजबूर श्वसन वेफ 1-1 महत्वपूर्ण पैरामीटर, अक्सर प्रतिरोधी भी उन्नत औषधीय उपचार और भी प्रभावशाली। प्रतिभागी तीव्र एक्सर्सेबेशन की आवृत्ति में 37% की कमी की सूचना दी। एक लाभ असाधारण ये देखते हुए कि ये संकट अक्सर अवक्षेपित होते हैं बुजुर्गों में फुफ्फुसीय कार्य में अस्पताल में भर्ती और स्थायी गिरावट। अपने विरोधी भड़काऊ गुणों के अलावा अदरक उल्लेखनीय कार्यवाही को प्रदर्शित करता है। चिकनी मांसपेशियों में कैल्शियम चैनलों के निषेध के माध्यम से ब्रोंकोडायलेटर ब्रांकाई, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमार्ग विश्राम और एयरफ्लो सुधार होता है। यह तंत्र विशेष रूप से बुजुर्गों के घटकों के लिए मूल्यवान है। उनकी श्वसन स्थितियों में ब्रोंकोस्पास्म राहत प्रदान करना जो हो सकता है खपत के बाद मिनटों में माना जाता है। डॉक्टर रिकार्डो फेरेरा, एकीकृत चिकित्सा में विशेषज्ञता वाले पल्मोनोलॉजिस्ट, श्वसन बताते हैं क्या अदरक को मरीजों के लिए असाधारण रूप से मूल्यवान बनाता है। पुरानी फेफड़ों की बीमारियों के साथ बुजुर्ग इसकी अनूठी क्षमता है। इसके साथ ही पैथोफिजियोलॉजी के कई पहलू में श्वसन करने जा रहा था। वह सिर्फ नहीं वायुमार्ग की सूजन को कम करता है और ब्रोंकियल मांसपेशियों को आराम देता है, लेकिन ये भी स्राव के उन्मूलन को सुविधाजनक बनाने वाले गुणों को प्रस्तुत करता है। मोटी ब्रोंकाइटिस के साथ बुजुर्गों के लिए एक विशेष रूप से दुर्बल करने वाली समस्या क्रोनिक या ब्रोंकिइटिस उन्मारक। अदरक की एक बार कम संपत्ति इसकी शक्तिशाली गतिविधि है। एंटीऑक्सीडेंट
ऑक्सीडेटिव क्षति के खिलाफ श्वसन उपकला की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण उम्र संबंधित फुफ्फुसीय रोगों की प्रगति में महत्वपूर्ण कारक। आप फेफड़े विशेष रूप से उनके जोखिम के कारण ऑक्सीडेटिव तनाव के लिए असुरक्षित हैं। वायुमंडलीय और प्रदूषक ऑक्सीजन के लिए निरंतर और यौगिक जैसे कि गिंगोरल और जिंगरोना कुशलता से मुक्त कणों को बेअसर करता है, जो फुफ्फुसीय कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। अत्यावश्यक। कार्लोस, एक 72 वर्ष के साथ सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एक देर से शुरू होने के साथ और ओवरलैपिंग डीपीओसी अपने अनुभव को साझा करता है। वर्षों के लिए मैं निर्भर था, विशेष रूप से कई इनहेलर्स और मौखिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के दौरान। जब मेरे नए पल्मोनोलॉजिस्ट ने दैनिक ताज़ा अदरक को शामिल करने का सुझाव दिया एक पूरक चिकित्सा के रूप में, मुझे शुरू में संदेह था। मैंने एक बूंदा का सेवन करना शुरू कर दिया। लगभग 3 सेमी ताज़ा अदरक रोजाना नींबू और एक के साथ तैयार किया गया थोड़ा शहद। केवल 3 हफ्तों में मैंने उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कमी देखी। सुबह कफ और व्यायाम के लिए मेरी सहिष्णुता में महत्वपूर्ण सुधार। 3 के बाद महीनों मेरे डॉक्टर ने मेरे 15% सुधार पाकर आश्चर्यचकित किया। स्पिरोमेट्री सबसे प्रभावशाली अगली सर्दियों के बिना बिताया था। 1 दशक से अधिक समय में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की मांग करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की मांग करते हैं। श्वसन की स्थिति के लिए अदरक के चिकित्सीय लाभों को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञ निम्नलिखित रणनीतियों की सलाह देते हैं। जब भी संभव हो, ताज़ा अदरक के लिए ऑप्ट बायोएक्टिव यौगिक हैं। लंबे समय तक संग्रहित पाउडर संस्करणों में काफी कम। नैदानिक अध्ययन में श्वसन लाभ से जुड़ी चिकित्सीय खुराक है। लगभग 2 से 4 ग्राम ताज़ा अदरक रोजाना। सक्रिय यौगिकों की रिहाई को बढ़ाने के लिए पतले या चॉप खपत से पहले अदरक आवश्यक तेलों को जारी करना। हमेशा थोड़ी मात्रा में स्वस्थ वसा जैसे जैतून का तेल के साथ गठबंधन करें और काली मिर्च में गिंगोरोल्स की जैव उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई है। रेस्पिरेटरी हर्बल मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर मेर्सिया ओलिवेरा कहते हैं, 2 अधिक गंभीर श्वसन रोगों के साथ या अवधि के दौरान बुजुर्ग रोगी सर्दियों या पराग के मौसम जैसे कि एक्सरसेर्बेशन का खतरा है। मैं सलाह देता हूँ अधिक केंद्रित अदरक की बचाव खुराक। ताज़ा अदरक का 1 चम्मच नारियल के तेल और 1 चुटकी दालचीनी के साथ मिश्रित कसा हुआ 3 बार सेवन किया गया दिन। कई रोगियों की रिपोर्ट है कि ये सरल हस्तक्षेप अक्सर बचता है। पूर्ण संकटों के लिए प्रारंभिक लक्षणों की प्रगति जिसमें दवा की आवश्यकता होगी। तीव्र श्वसन लाभ का लाभ उठाने के लिए एक विशेष रूप से प्रभावी तरीका है। अदरक एक चिकित्सीय जल से तैयार करने के लिए है। 5 से 10 से ताज़ा अदरक के उबलते हुए स्लाइस मिनट गर्मी बंद करें। नींबू, शहद और हल्दी का एक संकेत जोड़ें। एक और विरोधी शक्तिशाली भड़काऊ और भाप से भापती है, जबकि इसका उपभोग करने से पहले ठंडा होता है। ये विधि प्रभाव के साथ बायोएक्टिव यौगिकों के आंतरिक लाभों को जोड़ती है। आवश्यक के इनहेलेशन से स्थान सीधे वायुमार्ग पर अस्थिर हो जाते हैं। 2 ग्रीन प्रोपोलिस फुफ्फुसी रोगाणुरोधी ढाल। हरे प्रोपोलिस एक रेजिनेबल पदार्थ। सब्जियां, विशेष रूप से ब्राजील के रोजमेरी से बैकरिस ड्रैगन कैलिफोर्निया, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान में सबसे अधिक में से एक के रूप में उभरता है। 60 से अधिक लोगों में श्वसन रोगों के लिए वादा किया गया। ये उत्पाद असाधारण प्राकृतिक, सिर्फ एक लोकप्रिय उपाय होने से दूर एक का प्रतिनिधित्व करता है। 300 से अधिक बायोएक्टिव यौगिकों के साथ परिष्कृत औषधीय परिसर श्वसन प्रणालियों द्वारा सामना की जाने वाली कई चुनौतियों को सीधे संबोधित करें। वृद्ध श्वसन स्थितियों के लिए हरे रंग की प्रोपोलिस की असाधारण चिकित्सीय क्षमता मुख्य रूप से इसकी प्रभावशाली फ्लेवोनोइड सामग्री फेनोलिक एसिड से प्राप्त होता है। एस्टर, टर्पेन और कैफिक एसिड फिनाइल एस्टर के डैश शक्तिशाली के साथ यौगिक एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोमोड्यूलेटरी गुण में दोष। पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं के साथ जो अक्सर माइक्रोबायोम को परेशान करते हैं। स्वस्थ श्वसन प्रोपोलिस हानिकारक रोगजनकों के खिलाफ चयनात्मक गतिविधि का अभ्यास करता है। सांस की उपकला की रक्षा करने वाले लाभकारी राइन बैक्टीरिया को संरक्षित करते हुए यूरोपीय श्वसन में प्रकाशित एक डबल ब्लाइंड क्लिनिकल अध्ययन जर्नल 108 बुजुर्गों के साथ आवर्तक श्वसन संक्रमणों के इतिहास के साथ सर्दियों के मौसम के दौरान 24 सप्ताह के लिए जिस समूह से अर्थ प्राप्त हुआ। ब्राजीलिया ग्रीन प्रोपोलिस मानकीकृत दैनिक में 62% कम हो गया। प्लेसबो समूह की तुलना में श्वसन संक्रमण की घटना अधिक, विशेष रूप से जब संक्रमण होता है तो इसकी औसत अवधि 3.8 किलोमीटर हो गई थी दिन।
और एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता में 73% की कमी आई। असाधारण लाभ इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए कि श्वसन संक्रमण बुजुर्गों के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम स्वाभाविक रूप से इम्यूनिसेनेंस द्वारा समझौता किया जाता है। इसके रोगाणुरोधी गुणों के अलावा प्रोपोलिस प्रदर्शित करता है ऊतक में भड़काऊ साइटोकिन्स के मॉड्यूलेशन के माध्यम से निर्देशित भड़काऊ फुफ्फुसियां। अनुसंधान से पता चलता है कि हरे प्रोपोलिस के विशिष्ट यौगिक बाधित होते हैं। चुनिंदा परमाणु प्रतिलेखन कारक जैसे कि एनएफ, टीएनएफए, IL-6 और IL-6 जैसे प्रीइन्फ्लेमेटरी मध्यस्थ सीओपीडी, ब्रोंकिक्टेसिया और बुजुर्गों के अस्थमा जैसी स्थितियों में उच्च। डॉक्टर क्रिस्टीना सैंटोस, श्वसन इम्यूनोथेरेपी में विशेषज्ञता वाले एक फुफ्फुसियोलॉजिस्ट, बताते हैं क्या हरे रंग की प्रोपोलिस विशेष रूप से रोगियों के लिए मूल्यवान है। फुफ्फुसीय रोग के साथ जरा चिकित्सा प्रणाली को पुनर्गणना करने की इसकी अनूठी क्षमता है। श्वसन प्रतिरक्षा विज्ञानी, बुजुर्गों में हम अक्सर एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का निरीक्षण करते हैं। रक्षा के साथ संयुक्त अत्यधिक सूजन की विशेषता है। समझौता रोगाणुरोधी प्रोपोलिस एक सामान्य एजेंट के रूप में कार्य करता है, रोगाणुरोधी प्रतिक्रिया को मजबूत करते हुए अतिरंजित सूजन को कम करना। वास्तव में क्या उम्र के फेफड़े की जरूरत है। ब्राजीलिया ग्रीन प्रोपोलिस की एक असाधारण संपत्ति इसकी क्षमता है। एंटीफिब्रोटिक प्रीक्लिनिकल अध्ययनों में प्रदर्शित किया गया फुफ्फुसीय फाइब्रोसिस की प्रक्रिया सामान्य उपचार जो लोच और फुफ्फुसीय कार्य से समझौता करता है का प्रतिनिधित्व करता है। बुजुर्गों में विभिन्न श्वसन रोगों की प्रगति में एक प्रमुख घटक प्रोपोलिस के विशिष्ट यौगिक, विशेष रूप से आर्टिपिलिन सी और कैप, प्रदर्शन प्रोफाइब्रोटिक विकास कारकों को बाधित करने और बयान को कम करने की क्षमता। फुफ्फुसीय पैरेन्काइमा में अत्यधिक कोलेजन, संभावित रूप से धीमा या यहाँ तक कि पैथोलॉजिकल फुफ्फुसीय रिमॉडलिंग के उलट पहलुओं। हेलेना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ एक 76 वर्ष सेवानिवृत्त नर्स और आवर्ती निमोनिया शेयर, दशकों के लिए मुझे कम से कम सामना करना पड़ा। सालाना श्वसन संक्रमण के 3 गंभीर एपिसोड, प्रत्येक की आवश्यकता होती है एंटीबायोटिक्स और अक्सर अस्पताल में भर्ती होते हैं। जब मेरा एकीकृत पल्मोनोलॉजिस्ट प्रिवेंटिव थेरेपी के रूप में हरी प्रोपोलिस का सुझाव दिया, मैंने 30 बूंदों को अर्क लेना शुरू कर दिया, दिन में 3 बार मानकीकृत। परिणाम परिवर्तनकारी थे। अंतिम में 2 साल मुझे केवल एक हल्का संक्रमण था जिसे मैंने एंटीबायोटिक दवाओं के बिना हल किया था। मेरा श्वसन क्षमता में इतना सुधार हुआ कि मैं पानी एरोबिक्स में वापस चला गया। सांस की तकलीफ के कारण कुछ अकल्पनीय। श्वसन स्वास्थ्य के लिए हरे प्रोपोलिस के चिकित्सीय लाभों को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञ इन आवश्यक रणनीतियों की सलाह देते हैं। मूल प्रमाणन के साथ विशेष रूप से ब्राजीलियाई ग्रीन प्रोपोलिस का चयन करें और आर्टिपिलिन सामग्री सी और कुल फ्लेवोनोइड्स के लिए मानकीकृत नैदानिक अध्ययन में श्वसन लाभ से जुड़ी चिकित्सीय खुराक 400 है। मानकीकृत अर्क के लिए 500 मिलीग्राम दैनिक पुरानी श्वसन स्थितियों के लिए कम से कम 3 से 4 के लिए निरंतर उपयोग बनाए रखें। महान परिणामों के लिए महीने बायोएक्टिव यौगिकों के अधिकतम अवशोषण के लिए अधिमानतः उपभोग में तरल आकार, टिंचर या स्प्रे और इसे निगलने से पहले मुंह में संक्षेप में रखें। मौखिक मिकोस द्वारा आंशिक अवशोषण। डॉक्टर पाओलो मेंडेस, क्लिनिकल एपिथेरापिया के विशेषज्ञ, कहते हैं रोगियों के लिए महत्वपूर्ण श्वसन हानि के साथ बुजुर्ग, मैं अक्सर सलाह देता हूं संयुक्त प्रोटोकॉल प्रोपोलिस के साथ मौखिक के माध्यम से प्रणालीगत हरे प्रोपोलिस का अर्क। सड़कों पर सीधे आवेदन के लिए नेबुलेटेड, खारा में उचित कमजोर पड़ने एरियल। ये दृष्टिकोण दोनों प्रभाव प्रदान करता है। स्थानीयकृत के रूप में प्रणालीगत, विशेष रूप से ब्रोनिकोइक्टेसिया या पुरानी बैक्टीरिया संक्रमण के लिए मूल्यवान प्रतिरोधी। नैदानिक कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रोपोलिस, हालांकि आमतौर पर सुरक्षित, ये कभी कभी लोगों में एलर्जी की प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। एपिकाइल उत्पादों के प्रति संवेदनशील या कुछ पौधों से एलर्जी के साथ इसे शुरू करने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम खुराक और धीरे धीरे बढ़ने के साथ हमेशा चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत उपयुक्त, विशेष रूप से गंभीर श्वसन की स्थिति वाले रोगियों के लिए या कि कई दवाओं का उपयोग करें। 3. एवोकैडो, ग्लूटाथियोन में समृद्ध फुफ्फुसी पुनर्योजी। एवोकैडो अक्सर इसके हृदय लाभ के लिए मनाया जाता है और त्वचा हाल के वैज्ञानिक अनुसंधान में सबसे अधिक में से एक के रूप में उभरती है। 60 से अधिक लोगों में श्वसन स्वास्थ्य के लिए शक्तिशाली। ये मलाईदार फल ये सिर्फ एक पौष्टिक भोजन नहीं है, ये एक जटिल पोषक तत्व वितरण प्रणाली है। फंक्शन
प्रोटेक्शन और फुफ्फुसीय पुनर्जनन का समर्थन करने के लिए सटीक रूप से कैलिब्रेट किया गया प्रतिबद्ध श्वसन प्रणालियों के साथ बुजुर्ग श्वसन की स्थिति के लिए एवोकैडो की असाधारण चिकित्सीय क्षमता प्राप्त होती है। मुख्य रूप से इसकी असाधारण ग्लूटाथियोन सामग्री से ट्रिपेप्टाइड शरीर के मास्टर एंटीऑक्सीडेंट और स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। फुफ्फुसीय फेफड़े लगातार पर्यावरण ऑक्सीडेंट के संपर्क में हैं और अंतर्जात उन्हें मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर करता है। सेलुलर क्षति की रोकथाम के लिए ग्लूटाथियोन इसमें एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। रक्षा सीधे ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशील प्रजातियों को बेअसर करना और अन्य को पुनर्जीवित करना। विटामिन सी और ई जैसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट अणु अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययनों से पता चला है कि फुफ्फुसीय उपकला कोटिंग में ग्लूटाथियोन का स्तर उपकला कोटिंग द्रव ELF उम्र बढ़ने के साथ महत्वपूर्ण रूप से कमी, अधिक से अधिक योगदान ऑक्सीडेटिव क्षति और पुरानी सूजन के लिए भेद्यता। अधिक चिंताजनक ये COPD, अस्थमा और फाइब्रोसिस के साथ बुजुर्गों में कमी नाटकीय रूप से अधिक स्पष्ट है। फुफ्फुसीय एक दुष्चक्र बनाना जहां तनावपूर्ण तनाव से भी अधिक पहले से ही कम ग्लूटाथियोन भंडार एवोकैडो स्रोतों में से एक के रूप में जैव उपलब्ध ग्लूटाथियोन और उसके अग्रदूतों के समृद्ध खाद्य पदार्थ एक प्रदान करता है। पोषण संबंधी हस्तक्षेप को इस विनाशकारी चक्र को तोड़ने के लिए निर्देशित किया गया। ग्लूटाथियोन के अलावा एवोकैडो में विटामिन के असाधारण स्तर होते हैं और मुख्य रूप से गामा टोकोफेरोल के रूप में कैरोटीनॉइड्स, विशेष रूप से ल्यूटिन और ज़ीक्सेंथ और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक सिनर्जिस्टिक संयोजन। ये उम्र संबंधित श्वसन शिथिलता के कई पहलुओं को संबोधित करता है। विटामिन ई उपकला के सेल झिल्ली के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सीडेटिव क्षति के खिलाफ श्वसन जबकि विशिष्ट कैरोटीनॉइड प्रदर्शित करता है। फुफ्फुसीय ऊतक में भड़काऊ प्रतिक्रिया को सकारात्मक रूप से मॉड्यूलर करने की क्षमता। डॉक्टर फर्नांडो अल्मेडा, पल्मोनोलॉजिस्ट, श्वसन पोषण में विशेषज्ञता, बताते हैं क्या एवोकैडो विशेष रूप से वृद्ध फेफड़ों के लिए मूल्यवान है। सिनर्जिस्टिक पोषक तत्वों का पूर्ण पैकेज प्रदान करने की इसकी अनूठी क्षमता है। फुफ्फुसीय स्वास्थ्य का समर्थन करें। ग्लूटाथियोन अकेले असाधारण रूप से फायदेमंद होगा, लेकिन जब लिपोसोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और एंटी फैटी एसिड के साथ संयुक्त भड़काऊ, हमारे पास एक पोषण हस्तक्षेप है जो वस्तुतः सभी को संबोधित करता है। उम्र के पहलुओं से संबंधित फुफ्फुसीय शिथिलता एवोकैडो का एक बार अंडररेटेड पहलू इसकी महत्वपूर्ण सामग्री है। पोटेशियम उचित फुफ्फुसीय कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज जो अक्सर होता है आमतौर पर के लिए निर्धारित मूत्रवर्धक दवाओं के कारण बुजुर्गों में उपशीर्षक उच्च रक्तचाप और दिल की विफलता। पोटेशियम विनियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसिड बेस संतुलन और ब्रोंकियल चिकनी मांसपेशियों के उचित कार्य के साथ अपर्याप्त स्तर संभावित रूप से ब्रोंकोस्पास्म और कार्य में योगदान करते हैं। फुफ्फुसीय मारिया, एक 74 वर्षीय सेवानिवृत्त वकील, एक अस्थमा के साथ देर से शुरू और लाइट ब्रोंक्रियोप्टेसिस शेयर। जब मुझे अपना निदान प्राप्त हुआ तो मैं था कई इनहेलर्स और लगातार एंटीबायोटिक पाठ्यक्रमों पर निर्भर। दौरान एक पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ परामर्श जो पारंपरिक उपचार के साथ पोषण को एकीकृत करता है, IT जोरदार रूप से सिफारिश की है कि मैं अपने में एक आधा एवोकैडो को रोजाना शामिल करता हूँ। खाना शुरू में संदेह, उसके बाद मुख्य रूप से सिफारिश क्योंकि मैं सराहना करता हूँ स्वाद। लगभग 3 महीनों के बाद मैंने इसमें एक महत्वपूर्ण कमी देखी। श्वसन संक्रमणों की आवृत्ति, रात भर घबराहट और सुधार के कम एपिसोड। व्यायाम के लिए मेरी सहिष्णुता में अभिव्यंजक। मेरी आखिरी स्पिरोमेट्री दिखाया गया 100 फ्लो में 18% सुधार। कुछ मेरे डॉक्टर ने शायद ही कभी देखा केवल पारंपरिक उपचार के साथ मेरी उम्र के मरीज। एवोकैडो श्वसन लाभ को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं। ये आवश्यक रणनीतियाँ। नियमित रूप से एवोकैडो का सेवन करें। आदर्श रूप से 2 से 1 पूरे फल दैनिक। निरंतर चिकित्सीय लाभ। शेल के ठीक नीचे गहरे हरे हिस्से की खपत को प्राथमिकता दें जहां सांद्रता ग्लूटाथियोन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट विशेष रूप से उच्च है। ऑप्टिमाइज करने के लिए विटामिन सी स्रोतों, नींबू, काली मिर्च के साथ एवोकैडो को मिलाएं। फुफ्फुसीय ऊतक में ग्लूटाथियोन उत्थान। अधिकतम लाभ के लिए थर्मल प्रसंस्करण के बाद से कच्चे एवोकैडो के हिस्से का सेवन करें। आंशिक रूप से ग्लूटाथियोन सामग्री को कम कर सकते हैं। डॉक्टर क्लाउडिया मार्टिन्स, एक पोषण विशेषज्ञ जो श्वसन रोगों में विशेषज्ञता रखते हैं, जोड़ता है महत्वपूर्ण फुफ्फुसीय रोग वाले बुजुर्ग रोगियों के लिए
मैं अक्सर एवोकैडो के साथ एक गहन हस्तक्षेप की सिफारिश करता हूँ। भाग से पूरे नियमित रूप से दैनिक मैं सुझाव देता हूँ कि एवोकैडो फलों के संयोजन से सुबह का चिकित्सीय स्मूदी एंथोसाइनिन में लाल समृद्ध शक्तिशाली श्वसन विरोधी भड़काऊ दवाएं और थोड़ा सा अदरक की ये संयोजन यौगिकों का एक पूरा स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटीऑक्सीडेंट श्वसन प्रणाली को निर्देशित करते हैं। एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि हालांकि दुर्लभ कुछ लोग कर सकते हैं एवोकैडो के लिए एलर्जी प्रतिक्रियाएं पेश करें, विशेष रूप से लेटेक्स एलर्जी के साथ क्रॉस रिएक्टिविटी के कारण। ऐसी संवेदनशीलता वाले व्यक्तियों को परिचय देना चाहिए। बहुत कम मात्रा के साथ शुरू होने वाले अपने आहार में एवोकैडो सावधानी से और धीरे धीरे सहिष्णुता के अनुसार बढ़ रहा है। 4. ब्लूबेरी नीले श्वसन विरोधी भड़काऊ समग्र स्वास्थ्य के लिए उनके लाभ के लिए मनाए गए अधिशेषों में ब्लूबेरी लोगों में श्वसन स्वास्थ्य के लिए एक विशिष्ट चिकित्सीय खजाने के रूप में उभरता है। 60 से अधिक ये छोटा गहरा नीला फल सिर्फ एक पौष्टिक भोजन नहीं है ये एक शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि एजेंट है जो सटीक रूप से मुकाबला करने के लिए समायोजित किया गया है। मौलिक तंत्र जो पुरानी फुफ्फुसीय रोगों को समाप्त करते हैं। बुजुर्ग आबादी श्वसन की स्थिति के लिए ब्लूबेरी की असाधारण क्षमता मुख्य रूप से होती है उनके असाधारण एंथोसाइनिन सामग्री बायोएक्टिव पिगमेंट जो उन्हें देते हैं विशेषता रंग नीला और उल्लेखनीय विरोधी भड़काऊ गुणों को प्रदर्शित करता है, विशेष रूप से फुफ्फुसीय ऊतक के लिए प्रासंगिक। में प्रकाशित शोध यूरोपीय श्वसन पत्रिका बताती है कि ब्लूबेरी के एंथोसाइनिन श्वसन रोगों के रोगजनन में चुनिंदा भड़काऊ सड़कें इतिहास विशेष रूप से परमाणु प्रतिलेखन कारकों के दमन के माध्यम से ऊतक। एक अनुदैर्ध्यभावी अध्ययन ऊपर 2000 से अधिक वयस्कों के साथ एक दशक के लिए 65 साल खलपत के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पाया गया। नियमित ब्लूबेरी 3 या अधिक साप्ताहिक भाग और काफी कम गिरावट फुफ्फुसीय कार्य में स्पिरोमेट्री द्वारा मापा जाता है। विशेष रूप से प्रतिभागियों के साथ उच्च एंथोसाइनिन सेवन ने वेफ एक कहानी दर मात्रा प्रस्तुत किया। 1 सेकंड में मजबूर श्वसन उन लोगों की तुलना में लगभग 42% धीमा कम खलपत के साथ एक असाधारण लाभ यह देखते हुए कि गिरावट फुफ्फुसीय कार्य की त्वरित मृत्यु दर के सबसे मजबूत भविष्यवक्ताओं में से एक है। बुजुर्ग एंथोसाइनिन के अलावा ब्लूबेरी में अन्य का एक प्रभावशाली स्पेक्ट्रम होता है। रेस्वेराट्रोल सहित श्वसन स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक जैव सक्रिय यौगिक टेरेस्टिल्बिन और सिलिक एसिड और क्वर्सिटिन डैश एक चिकित्सीय तालमेल जो संबोधित करता है उम्र के कई पहलू फुफ्फुसीय शिथिलता रेस्वेराट्रोल और टेरासिल्बिनो विशेष रूप से सर्चन्स को सक्रिय करने की क्षमता प्रदर्शित करता है। डैश जिनका दीर्घायु जो कोशिकाओं में विरोधी भड़काऊ और एंटीऑक्सीडेंट प्रक्रियाओं को विनियमित करता है। फुफ्फुसीय अनिवार्य रूप से कपड़े में भी एक युवा फेनोटाइप को बढ़ावा देना। वृद्ध पोषण चिकित्सा में विशेषज्ञता वाले एक पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर एडवार्डो नेव्स बताते हैं ब्लूबेरी अपवाद क्या बनाता है फुफ्फुसीय रोग के साथ बुजुर्गों के लिए भी मूल्यवान है। इन्फ्लेमेशन को संशोधित करने की इसकी एकमात्र क्षमता क्रोनिक कम ग्रिड सूजन उम्र बढ़ने के साथ जुड़ा हुआ है जो लगभग की प्रगति में केंद्रीय भूमिका निभाता है। सभी श्वसन रोग एंथोसाइनिन और अन्य ब्लूबेरी पॉलीफेनोल्स नहीं करते हैं केवल इस सूजन को कम करें लेकिन तंत्र को भी बढ़ाते हैं। अंतर्जात एंटीऑक्सीडेंट जो नाजुक श्वसन उपकला की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मारक ऑक्सीडेटिव अधिभार वाले बुजुर्ग रोगियों के लिए एक विशेष रूप से प्रासंगिक पहलू श्वसन वर्तमान या पूर्व धूम्रपान करने वालों की तरह ब्लूबेरी की क्षमता है महत्वपूर्ण रूप से एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम के स्तर जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिसमिटेज एसओडी और कैटलेस क्षति के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति फुफ्फुसीय ऊतक में मुक्तिकरण। हस्तक्षेप के अध्ययन से पता चलता है कि खपत नियमित ब्लूबेरी इन सुरक्षात्मक एंजाइमों की गतिविधि को 28% तक बढ़ा सकती है। संभावित रूप से सिस्टम में उम्र संबंधित गिरावट के हिस्से की भरपाई एंटीऑक्सीडेंट। रॉबर्टो मध्यम सीओपीडी और 40 ऐतिहासिक के साथ एक 78 वर्ष सेवानिवृत्त अकाउंटेंट एक धूम्रपान करने वाले के रूप में वर्ष संयमी 15 शेयर वर्षों के लिए मेरा मुख्य चिंता का विषय यह था कि अनिवार्य रूप से अस्पताल में भर्ती होने के कारण मेरे फुफ्फुसीय कार्य में अधिक गिरावट। जब मेरे पल्मोनोलॉजिस्ट ने सुझाव दिया मेरे आहार में रोजाना ब्लूबेरी जोड़ें, शुरू में बहुत सरल लग रहा था एक वास्तविक अंतर बनाने के लिए। हालांकि मैंने ब्लूबेरी से भरे एक कप का सेवन करना शुरू कर दिया नाश्ते के लिए हर सुबह जमे हुए
लगभग परिणाम के बाद 5 महीने आश्चर्यजनक था। बचाव पर उनको डायलेटर की मेरी आवश्यकता काफी कम हो गया। मैंने 7 वर्षों में अपनी पहली सर्दियों को पूरा किया। गंभीर श्वसन संक्रमण और मेरे अंतिम 6 मिनट वॉक मूल्यांकन दूरी में 48 मीटर की वृद्धि हुई। ब्लूबेरी के श्वास लाभ को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञ इनकी सलाह देते हैं। आवश्यक रणनीतियां। नियमित रूप से ब्लूबेरी का उपभोग करें। नैदानिक अध्ययन महत्वपूर्ण लाभ का सुझाव देते हैं। दैनिक लगभग 150 से 200 जी एक कप के साथ जब भी संभव हो। कार्बनिक ब्लूबेरी के लिए कुछ शोध अधिक से अधिक इंगित करता है सिंथेटिक कीटनाशकों मुक्त फसलों में बायोएक्टिव यौगिकों की एकाग्रता सुधार करने के लिए स्वस्थ वसा वाले खाद्य पदार्थों के साथ ब्लूबेरी को मिलाएं। बायोएक्टिव यौगिकों का अवशोषण कटाई के तुरंत बाद जमे हुए ब्लूबेरी लगभग सभी सामग्री को बनाए रखता है। एंथोसाइनिन ताज़ा होने पर आर्थिक और सुविधाजनक विकल्प की पेशकश उपलब्ध है। डॉक्टर सोफिया मेंडेस, एक पोषण विशेषज्ञ जो फुफ्फुसीय रोगों में विशेषज्ञता रखते हैं, कहते हैं, महत्वपूर्ण श्वसन हानि वाले बुजुर्ग रोगियों के लिए मैं सलाह देता हूँ ब्लूबेरी का एक विशिष्ट पर्चे सुबह 100 ग्राम अधिमानतः प्रोबायोटिक्स युक्त प्राकृतिक दही के साथ उपभोग किया गया है जो अपने हैं श्वसन प्रतिरक्षा के लिए लाभ, और दोपहर में एक और 100 ग्राम एक नाश्ते के रूप में। ये विभाजित खुराक बायोएक्टिव यौगिकों के अधिक निरंतर परिसंचारी स्तर को बनाए रखता है। दिन भर मारक। एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि ब्लूबेरी अपनी सुरक्षा प्रोफाइल के बावजूद असाधारण इसके प्रकाश प्रभावों के कारण कुछ एंटीकोआगुलेंट्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। प्लेटलेट फंक्शन में वेरफ्रीन या इसी तरह के एंटीकोआगुलेंट्स का उपयोग करने वाले मरीज की खपत को बढ़ाने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए। अपने आहार में ब्लूबेरी। 5. सफरौन श्वसन प्रतिरक्षा विज्ञानी मॉड्यूलेंट केसर, जिसे अक्सर इसके ऐतिहासिक मूल्य के कारण लाल सोना कहा जाता है और विशिष्ट रंग एजेंटों में से एक के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान में उभरता है। 60 से अधिक लोगों में श्वसन रोगों के लिए अधिक शक्तिशाली चिकित्सीय। ये कीमती मसाला सिर्फ एक विदेशी सीजनिंग नहीं है, ये परिष्कृत है बायोएक्टिव यौगिकों के साथ प्राकृतिक दवा परिसर जो सीधे संबोधित करते हैं उम्र संबंधित श्वसन शिथिलता के अंतर्निहित तंत्र। फुफ्फुसी स्थितियों के लिए केसर की असाधारण संभावित चिकित्सीय मुख्य रूप से उनके द्वितीयक मेटाबोलाइट से, विशेष रूप से क्रोकिन, क्राइसेटिन, पिक्रोक्रोसिन और सैफ्रनल डैश यौगिक जो उल्लेखनीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इम्यूनोमोड्यूलेट जो विशेष रूप से श्वसन प्रणाली के लिए प्रासंगिक है। वृद्ध इम्यूनोसप्रेसिव एजेंटों के विपरीत इम्यून फंक्शन को मोटे तौर पर कम करें। इन यौगिकों को एक्जिबम में रेड कैपेसिटी रिकैलिब्रे रिस्पांस इम्यून रेस्पिरेटरी डैश डिमिनुंडो एस्पेक्टस हिपरेटिवस रिस्पांस वीस फॉर इन्फ्लेमेटिव एक्सेसिव एंक्विंटो सिमिल्टेनियमेंट फॉर टिलस एंडोमेकोनिस्मस डी डेफिसा कॉन्ट्राइन्फोसिस एस्टुडस क्लिनिकस पब्लिकेटस नो पल्मोनरी फार्माकोलॉजी और थेरेप्यूटिक्स डेमोन्स्ट्रेशन पेशेंट साइडस कॉमस्मा परसिस्टेंट माडरेड क्रिसेबरम सप्लीमेंटेड डिआफ्रोपैग्रेनिजोडो 100 मिलीग्राम डरियास Porat seminus apresenterum melharis significativus empametras diffuno pulmonar का मोमेंटम ड्यू डी 15% नोवेफ 1 की रिड्यू डी 41% नॉन नेसेसरी डी मेडिकेट डी रेस गट विश्लेषण मेज डेटलहडस रिवेलरम कैस्ट बेनेफिशियस एस्टिवम एसोसिएटस रिड्यूर सिग्निफिकेटिव डी मार्कडोस डी इन्फ्लेमेटोरियस इनफ्लिकनस व्यासेरिस डैश अ मेकोनिस्मो फ्रीक्वेंटमेंट रेजिस्टेंट एट मेस्मो एकॉर्टिक स्टेरॉइड्स इनलिट्रियस एम बुजुर्ग रोगी आलम डी सोस सेफिटस इम्यूनोमोड्यूलेटर्स ओ आफ्रो डेमोन्स्ट्रा प्रॉपर्टीज एंटीऑक्सीडेंट्स एक्सेप्शनाइज क्रूशिया इस पाराप्राटोजरो एपिटलियो रेस्पिरेटरी ओकुंड राज एनस ऑक्सीडेटिवस डैश अम्फाटर सिग्निफिकेटिव ना प्रोग्रेस डी प्रैटिकमेंटो डिस एस डोनस पल्मिनर्स क्रोनिकसम आइडिसिस एस्टुडस कंपैरेटिवस मोस्ट्रम के कैपेसिटेड एंटीऑक्सीडेंट डार्क क्रासिन ई क्रासिटिना सुपर एडी एंटीऑक्सीडेंट्स क्लिसिकस कॉमो विटामिनस सी एम सिस्टमस बायोमोलिक्यूलर्स रिलेवेंट्स पैराटेसिडो पल्मिना उधर रिकार्डो एनरेट न्यूमोलॉजिस्ट काम स्पेशलिज़ो इन मेडिसिन इंटीग्रेटिवा बताते हैं क्या केसर के साथ विशेष रूप से मूल्यवान है बुजुर्ग रोगियों के साथ श्वसन रोगों की प्रोफाइल को चुनिंदा रूप से संशोधित करने की इसकी अनूठी क्षमता है। सिटिसिनस नस्व्यासरीज हम समर्थक में एक महत्वपूर्ण कमी देखते हैं बलगम में IL-4, IL-5 और IL-36 मीडिएटर्स जैसे भड़काऊ और ब्रोंकियल चिकनी मांसपेशियों का संकुचन, जबकि संरक्षण या यहाँ तक कि सुधार करना पर्याप्त रोगाणुरोधी रक्षा के लिए आवश्यक साइटोकिन्स का उत्पादन।
और अनिवार्य रूप से एक पोषण इम्यूनोथेरेपी विशेष रूप से पर्यावरण के लिए निर्देशित है। भड़काऊ फेफड़े की वृद्धि अतिव्यापी परिस्थितियों के साथ बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक लाभ श्वसन और हृदय छिड़काव में सुधार करने के लिए केसर की क्षमता है। फुफ्फुसीय क्रिसिसिटिन जैसे यौगिकों पर वासोडिलेटिंग प्रभाव दिखाते हैं। फुफ्फुसीय के शिकाएं और हेमोरोलॉजिकल गुण जो प्रवाह में सुधार करते हैं। माइक्रोवाज में रक्त संभावित रूप से गैसीय विनिमय का अनुकूलन एक लाभ क्रोनिक हाइपोक्सिमिया वाले रोगियों के लिए असाधारण रूप से मूल्यवान। सीओपीडी या फुफ्फुसीय फाइब्रोसिस जैसी स्थितियां। टेरेसा एक 70 वर्षीय सेवानिवृत्त नर्स को नियंत्रित करने के लिए एक मुश्किल के साथ और कई वातावरणों के लिए अति संवेदनशीलता शेयर कई के बावजूद इनहेल दवाएं और यहाँ तक कि कभी कभी जैविक चिकित्सा मैंने जारी रखा। व्यायाम और संकटों के लिए मेरी सहिष्णुता पर महत्वपूर्ण सीमाओं का अनुभव करना बार बार मेरे जीवन की गुणवत्ता को बाधित किया। जब मेरा नया पल्मोनोलॉजिस्ट ने हल्दी को पूरक चिकित्सा के रूप में सुझाव दिया, मैं अंतर्विरोधी था, लेकिन संदेह मैंने दिन में 2 बार 30 मिलीग्राम मानकीकृत लेना शुरू कर दिया। बाद लगभग 2 महीने मैंने सुबह में एक महत्वपूर्ण कमी देखी। रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान छाती में जकड़न के कम एपिसोड और सबसे अधिक प्रभावशाली बचाव दवा की आवश्यकता में एक क्रमिक कमी। मेरे बाद के फुफ्फुसीय समारोह परीक्षणों ने पुष्टि की कि मैंने क्या महसूस किया। विषय मेरे वेफ-1 में 19% का सुधार और महत्वपूर्ण सामान्यीकरण वेफ-1/CVF अनुपात। तातयोन्मारक केसर के श्वास लाभ को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं। ये आवश्यक रणनीतियां विशेष रूप से प्रामाणिक हल्दी क्रोकस सैटिवस कलंक का उपयोग करें। मिलावट और इस मसाले के उच्च मूल्य के कारण विकल्प बेहद आम है। प्रलेखित श्वसन लाभ के साथ जुड़ी चिकित्सीय खुराक है। लगभग 20 से 30 मिलीग्राम शुद्ध हल्दी दैनिक अधिक जैव उपलब्धता के लिए एक के साथ गर्म पानी में केसर का उपभोग करें। स्वस्थ वसा की छोटी मात्रा जैसे जैतून काट एल महत्वपूर्ण श्वसन स्थितियों के लिए मानकीकृत पूरक पर विचार करें। सहलक और मगरमच्छ जो लगातार शक्ति की गारंटी देते हैं। रेस्पिरेटरी हर्बल मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर मेर्सिया ओलिवेरा कहते हैं, 2 महत्वपूर्ण एलर्जी घटक के साथ अस्थमा या सीओपीडी के साथ बुजुर्ग रोगी। मैं अक्सर एक तीव्र मौसमी प्रोटोकॉल की सलाह देता हूँ। खुराक उच्च एलर्जेनिक लोड की अवधि के दौरान थोड़ा बढ़ गया पर्यावरण के रूप में वसंत या शरद ऋतु। यह सक्रिय दृष्टिकोण अक्सर एक्ससर्बेशंस को रोकता है। ऐतिहासिक रूप से इन महत्वपूर्ण अवधियों में हुआ नैदानिक कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि यद्यपि केसर चिकित्सीय खुराक में उत्कृष्ट सुरक्षा प्रोफाइल है, गुण है प्रकाश एंटीकोआगुलेंट्स जो कि वाइराप्रीन या जैसी दवाओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। प्लेटलेट एंटीएगेटिव्स इन दवाओं का उपयोग करने वाले मरीजों को परामर्श करना चाहिए केसर के साथ पूरक शुरू करने से पहले उनके डॉक्टर। इसके अतिरिक्त इसके लिए गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के गुणों को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एक पूर्ण श्वसन प्रोटोकॉल में 5 खाद्य पदार्थों को एकीकृत करना। अब जब हम स्वास्थ्य के लिए 5 ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ ओवरफेक्शन का पता लगाते हैं, श्वसन 60 साल बाद व्यवहारिक चुनौती प्रभावी रूप से उन्हें एक में एकीकृत कर रही है। दैनिक पोषण प्रोटोकॉल जो न केवल चिकित्सीय है बल्कि आनंददायक भी है और टिकाऊ। अच्छी खबर ये है कि ये खाद्य पदार्थ पूरक हैं और हो सकते हैं सिस्टम को अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए सिनर्जिकली संयुक्त श्वसन। इन खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण उन्हें वितरित करना होगा। दिन के माध्यम से क्या एकीकृत पल्मोनोलॉजिस्ट शील्ड कहते हैं निरंतर पोषण श्वसन। सुबह उपवास ताज़ा अदरक और केसर के एक छोटे से जलसे के साथ दिन की शुरुआत करें। गर्म पानी और काली मिर्च की एक चुटकी के साथ तैयार किया गया बायोएक्टिव यौगिकों की जैव उपलब्धता। ये सुबह शॉट शक्तिशाली विरोधी प्रदान करता है। श्वसन भड़काऊ जो दिन के शुरुआती घंटों के दौरान काम करते हैं, जब श्वसन की स्थिति वाले कई बुजुर्ग अधिक तीव्र लक्षणों का अनुभव करते हैं। नाश्ता प्राकृतिक दही या ताज़ा ब्लूबेरी के साथ जई का एक कटोरा या जमे हुए और आधा एवोकाडो। ये संयोजन एंटी एंथोसिनन प्रदान करता है। भड़काऊ और ग्लूटाथियोन श्वसन प्रणाली के लिए एक सुरक्षात्मक आधार बनाना। सुबह की गतिविधियों के लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हुए मध्य सुबह गर्म पानी में हरे रंग की प्रोपोलिस की 15 से 20 बूंदें प्रदान करें। उच्च गतिविधि और पर्यावरणीय जोखिम की अवधि के दौरान रोगाणुरोधी सुरक्षा। दोपहर का भोजन जैतून के तेल के साथ अनुभवी रंगीन सब्जियों का एक उदार हिस्सा शामिल करें। अतिरिक्त कुंवारी
ताज़ा कसा हुआ अदरक और केसर की एक छोटी राशि को प्रोटीन, ओमेगा 3 से भरपूर स्रोतों के लिए गहरे पानी की मछली के रूप में चुनते हैं, जो श्वास के विरोधी भड़काऊ गुणों को पूरक करें। दोपहर एक चिकित्सीय स्मूदी, आधा एवोकाडो का संयोजन, मुट्ठी भर ब्लूबेरी, ताज़ा अदरक और नारियल के पानी का एक छोटा सा हिस्सा एक प्रदान करता है दोपहर में सुरक्षात्मक पोषक तत्वों की दूसरी लहर, जब का स्तर बायोएक्टिव सुबह के यौगिक कम होने लगते हैं। रात बिस्तर से पहले अदरक और केसर का एक गर्म जल सेक, आदर्श रूप से के साथ शहद की एक छोटी मात्रा, जिसमें अपने श्वसन लाभ हैं। ये अभ्यास रात के दौरान विरोधी भड़काऊ यौगिक प्रदान करता है, जब कई श्वसन की स्थिति आमतौर पर क्षैतिज स्थिति के कारण खराब हो जाती है और नींद के दौरान फुफ्फुसीय कार्य की प्राकृतिक कमी। डॉक्टर फर्नांडो अल्मेडा, एकीकृत चिकित्सा में विशेष पल्मोनोलॉजिस्ट, जोर देता है, क्या इस पोषण संबंधी दृष्टिकोण को विशेष रूप से शक्तिशाली बनाता है बुजुर्ग श्वसन रोगियों। यह है कि ये कई तंत्रों के माध्यम से काम करता है। पूरक, जबकि पारंपरिक उपचार अक्सर एक पर ध्यान केंद्रित करते हैं अद्वितीय लक्ष्य जैसे ब्रोंकोडिलेशन या सूजन का दमन, ये अनदेखी सामूहिक रूप से श्वसन शिथिलता के सभी पहलुओं को संबोधित करें। आयु संबंधित पुरानी सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव, प्रतिरक्षा शिथिलता, वायुमार्ग रिमॉडलिंग और यहाँ तक कि श्वसन माइक्रोबायोटा कहतातयोन्मारक। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये पोषण प्रोटोकॉल एक हिस्से के रूप में बेहतर काम करता है एकीकृत रणनीति, जिसमें शामिल हैं निर्धारित श्वसन दवाओं का उचित प्रबंधन। ये खाद्य पदार्थ पूरक प्रतिस्थापित न करें। पारंपरिक उपचार, श्वास तकनीक और विशिष्ट श्वास अभ्यास एलर्जी और चिड़चिड़ाहट के संपर्क को कम करने के लिए पर्यावरणीय नियंत्रण निमित्त शारीरिक गतिविधि व्यक्तिगत क्षमताओं के लिए अनुकूलित की जाती है। पर्याप्त जलयोजन, द्रव श्वसन स्राव को बनाए रखने के लिए मौलिक अनुकूलित नींद, स्वच्छता, श्वसन वसूली के लिए महत्वपूर्ण। डॉक्टर क्रिस्टीना सैंटोस, इंटीग्रेटिव पल्मोनोलॉजिस्ट, कहते हैं, हमने देखा विशेष परिणाम प्रभावशाली जब ये पोषण प्रोटोकॉल है श्वसन अवधि के बाद वसूली अवधि के दौरान लागू किया गया। तीव्र, जो रोगी इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं वे आमतौर पर अनुभव करते हैं तेजी से वसूली, प्रारंभिक रिलैप्स की कम संभावना और अक्सर अपने बेसल स्तरों पर लौटने का प्रबंधन करें। फुफ्फुसीय कार्य कुछ असाधारण रूप से मूल्यवान है कि प्रत्येक पर विचार करना। एक्सरसेर्बेशन अक्सर फंक्शन में एक स्थायी अवशिष्ट गिरावट छोड़ देता है। बुजुर्ग रोगियों की श्वसन सभी को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण आहार प्रतिबंध या कठिनाइयों वाले लोगों के लिए ये विशेषज्ञ कम से कम प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। उनमें से 2 अदरक और प्रोपोलिस जो लगातार लाभों को प्रदर्शित करते हैं। बुजुर्ग श्वसन रोगियों के साथ नैदानिक अध्ययन में व्यापक और मजबूत निष्कर्ष, किसी भी उम्र में पूरी तरह से सांस लेना संभव है जब हम 5 रूपांतरण पर्यवेक्षण के हमारे शोषण को समाप्त करते हैं। श्वसन स्वास्थ्य 60 साल बाद एक संदेश गहराई से उभरता है। उम्मीद फुफ्फुसीय कार्य की गिरावट का एक अपरिहार्य गंतव्य नहीं है। उम्र बढ़ने, पारंपरिक चिकित्सा प्रतिमान के विपरीत जो अक्सर बिगड़ने की अपरिवर्तनीय परिस्थितियों के रूप में बुजुर्गों में श्वसन रोग देखें। प्रगतिशील बढ़ते वैज्ञानिक प्रमाणों से पता चलता है कि हस्तक्षेप के साथ पर्याप्त पोषण फेफड़ों की एक आश्चर्यजनक क्षमता है जीवन के सबसे उन्नत दशकों में भी वसूली और पुनरुद्धार। 5 अनदेखी हमने शोषण किया। अदरक, हरी प्रोपोलिस, एवोकाडो, ब्लूबेरी और सैकड़ों वे केवल सामान्य स्वस्थ खाद्य पदार्थ नहीं हैं। यह हस्तक्षेप है अच्छी तरह से काम करने वाले एक्शन मैकेनिज्म के साथ विशिष्ट उपचार जो संबोधित करते हैं सीधे पैथोलॉजिकल प्रक्रियाएं जो हृदय श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती हैं। भड़काऊ मार्गों के मॉड्यूलेशन के माध्यम से ऑक्सीडेटिव तनाव का तटस्थता, एंटीमाइक्रोबियल डिफेंस को मजबूत करना, प्रतिरक्षा समारोह का अनुकूलन और श्वसनोपकला सुरक्षा। ये खाद्य पदार्थ एक सहायता प्रणाली प्रदान करते हैं व्यापक जो फेफड़ों को नए सिरे से काम करने की अनुमति देता है। क्षमता, जो इस दृष्टिकोण को 60 से अधिक लोगों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाता है, यह है कि ये शरीर की प्राकृतिक प्रणालियों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करता है बिना साइड इफेक्ट्स। अक्सर गहन औषधीय हस्तक्षेप से जुड़े होते हैं। इसके अलावा लाभ श्वसन प्रणाली से परे हैं। हृदय संरक्षण, संज्ञानात्मक समर्थन, प्रतिरक्षा मजबूत और पेश करना, सामान्य जीवन शक्ति में वृद्धि समग्र उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण विचार बुजुर्ग रोगियों की। जैसा कि डॉक्टर रिकार्डो अल्मेडा ने देखा है, पोषण संबंधी श्वसन चिकित्सा में अग्रणी
कि हम पिछले दशक में पोषण और फुफ्फुसीय स्वास्थ्य के बारे में पाते हैं। श्वसन प्रणाली की प्लास्टिसिटी की हमारी समझ को फिर से लिखना वृद्ध। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कई रोगी प्राप्त कर रहे हैं के माध्यम से रणनीतिक पोषण संबंधी हस्तक्षेप कुछ के लिए तुलनीय लाभ। हमारी सबसे उन्नत दवाएं प्रतिकूल प्रभावों के बिना और प्रभाव के साथ अन्य कार्बनिक प्रणालियों में सकारात्मक संपार्श्विक उन लोगों के लिए जो पुरानी श्वसन रोगों की चुनौती का सामना करते हैं। याद रखें, स्वस्थ फेफड़ों की यात्रा के लिए तत्काल आहार पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संगति और क्रमिक प्रगति, इनमें से एक या दो को शामिल करके शुरू करें। अपनी दिनचर्या को देखते हुए और वहां से निर्माण करें, ये देखते हुए कि आपका शरीर कैसे है जवाब देता है और अपनी मेडिकल टीम के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करता है। परिणामों की निगरानी करें और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, शुरू करने में कभी देर नहीं हुई। आप नए हो, हल्के सीओपीडी का निदान या वर्षों के लिए उन्नत फुफ्फुसीय रोग से निपटने के लिए इसकी श्वसन प्रणाली में अभी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की एक उल्लेखनीय क्षमता है। उचित चिकित्सीय पोषण फुफ्फुसीय कार्य में प्रत्येक सुधार, प्रत्येक में कमी, ब्रोंकियल सूजन और श्वसन बचाव के प्रत्येक मजबूत होने का प्रतिनिधित्व करता है। आपके स्वास्थ्य और सामान्य जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण जीत। अंतिम संदेश सशक्तिकरण और आशा का है। इसके फेफड़े अंगों की ईमानदारी से ऑक्सीजन को कैप्चर करें और प्रत्येक सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करें। दशकों से बचाव सबसे अच्छा पोषण संबंधी समर्थन संभव है कि इसे जारी रखा जाए आने वाले वर्षों के लिए अच्छी तरह से। इन 5 अधिशेषों के माध्यम से आप नहीं की पेशकश करते हैं केवल पोषक तत्व लेकिन एक सच्ची प्राकृतिक चिकित्सा जो आपके सिस्टम की मदद कर सकती है रेस्पिरेटरी को पुनः उत्पन्न करने, मजबूत करने और समृद्ध करने के लिए। आपको अधिक सांस लेने की अनुमति देता है पूरी तरह से और अधिक जीवन शक्ति और अच्छी तरह से अपने जीवन के अगले चरणों का आनंद ले होना। इनमें से कौन सा श्वसन अधिशेष आप पहले को शामिल करने की योजना बना रहा है? दिनचर्या। नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने अनुभव या प्रश्नों को साझा करें। अपनी यात्रा दूसरों को श्वसन नवीकरण की ओर अपना पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 60 के बाद